इतनी पापड़ी, इतना मजेदार, इतनी जायकादार कि मैं एंड एंड इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता हूं। यकीन करें कि आप एक ही दफा अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप जहां कहीं भी होंगे खैरियत के साथ होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको अपनी आमान में रखे, आमीन। मैं तमाम भाइयों को, अपनी बहनों को और अपनी बेटियों को मोमिन खान यूसुफजई चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। मेरे भाइयों, आज रेनी मौसम है, बारिश हो चुकी है और बहुत खूबसूरत माहौल बना हुआ है। जी चाहता है टी स्नैक का, टी ब्रेक का, बच्चों की डिमांड भी है, लेकिन पकोड़े, समोसे, रोल ये चीज़ें पुरानी हो चुकी है और आज के बच्चे इसको लाइक नहीं करते हैं। नए नए चीज़ें सर्च करते हैं और उसकी डिमांड करते हैं। तो आज जो हम वीडियो बना रहे हैं वो है टी स्नैक का। तो आज हम अपने बच्चों के लिए स्पिन व्हील बनाएंगे। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरीके से बनेगा और इसकी बनाने में हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। इसी टी स्नैक को बनाने के लिए हमें मैदा, फाइन एप्पल्स है वो आप लें। तो सबसे पहले आप फाइन आटा लें, उसको अच्छी तरीके से गूंदें। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें कि जो रोटी के लिए आटा गूंदा जाता है ये उसकी बनिस्बत इसका पेड़ा इसको सख्त रखा जाता है। अगर आपने इसको नरम रखा है तो फिर आपका ये टी स्नैक नहीं बनेगा। लिहाजा इस आटे को गूंदते वक्त सख्त से सख्त रखना है। देखें ये बिल्कुल इसको सख्त रखना है। जो आटा हम रोटी बनाने के लिए गूंदता है उसको नरम रखा जाता है और इसको सख्त रखना है। ये आटा तैयार करना है और उसके साथ ही 2 बड़े आलू हमने उबाले हैं, इसको हम कूटेंगे, बारीक करेंगे, पीसेंगे, इसमें शामिल करेंगे और साथ ही लिमिटेड मिकदार में काली मिर्च और नमक। कोई मसाले, कोई टमाटर, कोई प्याज, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस ये काली मिर्च और नमक हस्बे जायका आपको डालना पड़ेगा। और अगर ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा टेस्टी बनाना है तो थोड़ी सी आप कुटी हुई मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी किसी चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरीके से तैयार होगा। ये हमने एक बर्तन लेना है, इसी बर्तन में से हमने जो आलू उबाले हुए पहले के वो हमने इसमें डालना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको हाथ के जरिए बेशक इसको बारीक से बारीक करना है। ये देखो अल्हम्दुलिल्लाह आलू की पेस्ट तैयार हो गई है। कोई मसाला जात, कोई ऑयल इसमें शामिल नहीं करना है। बस सिंपली आलू उबालें, कोशिश करें कि सही उबाल हो और फिर उसके छिलके उतार के इस तरीके से आटे की तरह उसको बारीक करें, गूंद लें। बस ये तरीका है। अब ये पेस्ट हमारी तैयार हो गई है। इसको हम 2 हिस्सों में बराबर बराबर तकसीम करते हैं। तो पेड़े हमने बनाए हुए हैं, इनको 2 हिस्सों में तकसीम करेंगे। अभी हम इसमें काली मिर्च 1 चम्मच और आधी चम्मच नमक आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक, अपनी जायके के मुताबिक शामिल कर सकते हैं। ये दोनों इसमें हम शामिल करेंगे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, बिल्कुल सादी, आसान, विदाउट एनी एक्सपेंस, विदाउट एनी वर्किंग। आप आसानी के साथ बच्चों की ख्वाहिश पे, मेहमानों को आप ये नई टी स्नैक आप तैयार कर सकते हैं। इसको शामिल करेंगे। अगर बच्चे लाइक करते हैं तो आप इसमें थोड़ी सी मामूली मिकदार में आप इसमें मिर्च भी शामिल कर सकते हैं। हम तो पसंद नहीं करते हैं, लिहाजा हमने सिर्फ इसमें काली मिर्चें शामिल की है। अगर आपको पसंद है तो आप उसको भी शामिल कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। आप ये वीडियो देख के इसी तरीके से बच्चों को इतनी प्यारी मौसम में ये टी स्नैक तैयार करके दिखाएं, फिर कहेंगे कि बाबा आज तो कमाल कर दिया आपने, पकोड़ों समोसों से जान छोड़ा दिया बाजारी, जो पैसों की भी तबाही है और सेहत की भी तबाही है, उससे तो हमारी जान छोड़ा दी है। इंशाअल्लाह आपको पसंद आएगा और दुआएं देंगे इंशाअल्लाह। बस इससे दो पेड़े, दो बराबर इक्वल, इसको आप तक बनाएंगे। ये एक पेड़े के लिए हो गया। ये देखें इस तरीके से। और ये दूसरे पेड़े के लिए हमारे आलू की जो मसाला है वो तैयार हो गया। ये देखो, ये हो गया रेडी। अभी एक और टेक्निकल बात मैं आपको बताऊं जो इनिशियली में मेरे ख्याल में नहीं बताया। इसको भूनने वक्त अपनी ज़रूरत के मुताबिक थोड़ी सी नमक ज़रूर शामिल करें और ज़्यादा से ज़्यादा 1 चम्मच या 1.5-2 चम्मच आप आयल भी, देसी गेहूँ कोई चीज़, सरसों का आयल, कोई चीज़ अवेलेबल हो तो आप 1-2 कतरे इसमें ज़रूर शामिल करें। फिर आप इसकी जायका और इसकी प्रिपरेशन देख लें। तो ये हमने 2 पेड़े बनाए, अभी हम इसकी रोटी बनाएंगे, आपको दिखाएंगे और ऊपर ये हम लगाएंगे। तो देखते हैं। इसी तरीके से आप उस पेड़े से रोटी बनाएं और वो जो आपने इसमें 1 चम्मच आयल शामिल किया था उसका फायदा ये होगा कि ये रोटी इसके साथ चमटेगा नहीं। तो ये इसका ये फायदा, ये रोटी आपका तैयार हो गया। अभी इसके ऊपर जो आलू की पेस्ट हमने बनाए वो ऊपर लगा के आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से ये इसकी रोटी लगा के ऊपर चस्पा करना है। ये आप देखते जाएं, बिल्कुल सिंपल और इजी। परेशान नहीं होना है कि बाबा ये तो बड़ा मुश्किल काम है, और भाई बाजार से समोसे रोल पकोड़े लाना वो मुश्किल काम है, सेहत की तबाही है। ये नई डिश सीख लो, आपके मेहमान आ जाएं, मामूली से आयल का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रोटी तैयार हो गई है। आप देखेंगे कि किस तरीके से खूबसूरत इससे हम टी स्नैक तैयार करेंगे। आपको नेक्स्ट स्टेप जो है ये तैयार हो गई है, इसको और प्रेस करना नहीं है, इसकी हम रोल बनाएंगे। जब रोल बनेगा फिर इसकी हम कटाई करेंगे। तो आए देखते हैं कि ये रोल किस तरीके से बनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
ये रोल हमारा तैयार हो गया। अभी इस रोल को क्लोज करने के लिए हमने थोड़ा सा आटा लिया है, मैदा लिया है, इसमें पानी शामिल किया है और इसी तरीके से उसको थोड़ी सी हाथ लग चम्मच या हाथ के ज़रिए थोड़ा सा गाढ़ा करना है और फिर हमने इसके ऊपर ये लगाना है ताकि ये इससे ये आलू बार फ्राई करते वक्त ये आलू बार ना निकले, टूटे ना। तो ये आपने इसी तरीके से इसको गोंद की तरह आपने इसमें जोड़ना है। ठीक है, देख लिया ना भाइयों, ये फ्राई करते वक्त इससे आलू नहीं निकलेगा। इसी तरीके से ये देखें, ये बिल्कुल जो है ना स्टिपल हो गया इसके साथ बात। ये देखो, अभी नेक्स्ट स्टेप अब मैं आपको समझाता हूं कि क्या करना है। रोल आपका तैयार हो गया, अभी रोल तैयार हो गया। अभी क्या करना है, साइडों से भी हमने नहीं बंद किया है, साइडों से भी थोड़ा सा इसको, जो दोनों साइडों से इसको इसी तरीके से उंगली के जरिए, चम्मच के जरिए आप लगा लें और इसको ये हाथ के जरिए इधर ही ये लगाएं और इसको बंद करें ताकि जो आलू की पेस्ट आपने अंदर रोटी की शक्ल में इसके ऊपर लगाया है वो बार फ्राई करते वक्त बार ना निकले, लूज ना हो जाए। ये देखें, ये देखें, इसी तरीके से इस साइड से भी ये देखें, दोनों साइड क्लोज हो गया, कोई आलू भी बाहर नहीं निकलेगा और कुछ भी फैलेगा नहीं। अभी क्या करना है, अभी ये कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल इसको दो हिस्सों में शामिल करना है। तो आए इसको काटते हैं और आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको ज़बा करना है अभी। ठीक है, ये प्यार के साथ, आराम के साथ, तेज छुरी के साथ। ये देखें, ये देखें, ये आपने इसी तरीके से सेंटर में से आपने काट लिए खूबसूरत तरीके से। इसके दो पीस बनाने, सेंटर में इसकी कटाई करनी है ब्लेड के साथ, तेज छुरी के साथ, और फिर आप मजीद फार्दर इसको छोटे छोटे पीस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ताकि आसानी के साथ फ्राई हो सकें। तो आए देखते हैं कि किस तरीके से इसके छोटे पीस बनाएंगे और फ्राई करके आपको दिखाते हैं। ये देखें, वो जो दो पीस थे फार्दर उसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काटना है। ठीक है, और एक और बात, इसको कढ़ाई में डालने से पहले आपने जो मैदे का पेस्ट बनाया है इसमें इसको दबोना है, इसमें होता दे के फिर उसमें आपने डालना है। ठीक है भाई, ये देखें, ये उठा लिया मैंने, इसको इसी तरीके से इसमें ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें खूबसूरत तरीके से ये उठाया, इसी में से इसको ये देखें बिस्मिल्लाह। ये आसान तरीका है, ये कोई टेंशन वाली तरीका नहीं है। ये इसी तरीके से आपने एक एक करके उठाना है और इसी तरीके से आपने सारे इसमें फ्राई करना है। ये देखो, इसी तरीके से आपने इसको फ्राई करना है, देखें, और फिर आराम के साथ इसके साथ इसको साइड चेंज करके जाना। एक माशाल्लाह माशाल्लाह, देखें, ये आप देख लें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्नैक तैयार हो गई है माशाल्लाह।
माशाअल्लाह देखें कितनी शाइनिंग, कितनी खूबसूरत शेप बन गया। अभी बेशक आपके जितने गेस्ट हो, मेहमान हो, उस हिसाब से आप तैयार करें और ये आप सर्व करें। इसकी आया टेस्ट करते हैं, दिखाते हैं आपको कैसे आज हमारी स्नैक मौसम के लिहाज से तैयार हो गई है और इसका जायका कैसा है। तो आया चेक करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गरम बहुत ज़्यादा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाओ, इतनी पापड़ी, इतना मजेदार, इतनी जायकादार कि मैं एंड एंड इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता हूँ। यकीन करें कि आप एक ही दफा आप बना के टेस्ट करें। अगर घर के हर बच्चे को, बूढ़े बड़े को पसंद ना आया तो मैं जुर्माना देने के लिए तैयार हूँ, बशर्त ये कि आप इसी तरीके से आप तैयार करें। फिर आप देखें कि अगर उन लोगों ने आपसे समोसे पकौड़ों की कभी डिमांड किया, जब भी कहेंगे बाबा वाला तरीके पे अमेठी स्नैक बना के दें। उम्मीद है आज की वीडियो आप लोग को पसंद होगा। अगर पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार करें और साथ ही रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करें और दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।